सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 9 ख्वारिज जहन्नुम वासिल जिला मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान 7 ख्वारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान भी शहीद हुए। डेरा इस्माइल खान के इलाके मद्दी में कार्रवाई, 2 ख्वारिजी हलाक। ISPR। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के शहरों पर पाबंदी लगाने के गौर के मुतज़ाद दावे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 43 ममालिक पर पाबंदी को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया। रेड फहरिस्त में हर किस्म के सफ़र पर पाबंदी होगी, ऑरेंज लिस्ट में महदूद वीज़ा की इजाज़त होगी और येलो लिस्ट के ममालिक की हुकूमतों को अमरीकी हुकाम के खदशात दूर करने के लिए 60 दिन की मोहलत दी जाएगी। खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 41 ममालिक को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। अफगानिस्तान, ईरान, शाम, क्यूबा और शुमाली कोरिया समेत 10 ममालिक के पहले ग्रुप मुकम्मल वीज़ा मुअत्तली होगी। दूसरे ग्रुप में शामिल ममालिक को जुज़वी मुअत्तली का सामना होगा। तीसरे ग्रुप में बेलारूस, पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान समेत 26 ममालिक को जुज़वी मुअत्तली के लिए गौर किया जाएगा। इन ममालिक की हुकूमतों को खामियां दूर करने के लिए 60 रोज की मोहलत दी जाएगी। ताहम अमरीकी हुकाम की जानिब से अभी तक कोई हतमी पॉलिसी सामने न आ सकी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। जेडी वेंस ने कहा, ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमेरिकी शहरियों जैसे हकूक के मालिक नहीं। अगर ग्रीन कार्ड होल्डर्स को मुल्क बदल करने का फैसला हुआ तो उन्हें अमेरिका में रुकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं। मेरे नज़दीक ये मामला बुनियादी आज़ादी इजहार का नहीं बल्कि कौमी सलामती का है। उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद में 95% कमी का दावा करते हुए कहा कि स्टूडेंट्स वीज़े के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाएगी। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस तक मीडिया को रसाई दे दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुश्ताक हमले में रेलवे ट्रैक के 382 फीट और जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगी को नुकसान पहुंचा है। रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम कल से शुरू कर दिया जाएगा, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्ताक में मुतासरा ट्रेन के एतराफ के इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया और दर्रा बोलान में मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियां कायम करके रेलवे ट्रैक को महफूज बनाया जा रहा है। आज दानिश स्कूल 190 मिलियन पाउंड, मैं किसी सियासी गुफ्तगू में नहीं जाना चाहता, 190 मिलियन पाउंड 58-60 अरब रुपए की खती रकम से इसको बनाया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अपना मुकाम हासिल करेगी। इस यूनिवर्सिटी में सब वो बच्चे और बच्चियां आएंगे जो काबिल, ज़हीन और फतीन हैं। 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का रकम कौमी खजाने में मुंतकिल करने पर शुक्रगुजार हूँ। 100 एकड़ रकबा दानिश यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस किया गया। दानिश यूनिवर्सिटी का मरकजी नुक्ता अप्लाइड साइंसेज है। यूनिवर्सिटी में बेहतरीन तालीम, असातिज़ा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स होंगे। 14 अगस्त 2026 को यूनिवर्सिटी का पहला सेशन ऑपरेशनल हो जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी PKLI की तर्ज पर काम करेगी। यूनिवर्सिटी में दाखिला सिर्फ मेरिट पर मिलेगा। गरीब बच्चों और बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज के साइट रिव्यू की तकरीब से खिताब। कर्ज की दूसरी किस्त IMF ने नई शराइत लगा दी। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज में आइंदा बजट, क्लाइमेट फाइनेंसिंग और तवानाई शोबे के लिए शराइत शामिल। नई शराइत पर आइंदा 6 माह में अमल दरामद करना होगा। मुआहिदे के लिए IMF ने MEFP शेयर कर दिया। MEFP पर रजामंद होने के बाद IMF से मुआहिदा तय पा जाएगा। IMF का इक़्तिसादी जायजे पर पाकिस्तान से मुतालिक एलामिया जारी। पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत रही, मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम, क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट पर भी गुफ्तगू हुई। तवानाई के शोबे में लागत कम करने और मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर भी बातचीत हुई।
IMF की शराइत के मुताबिक हदाफ पर अमल दरामद हो रहा है। IMF वफ्द से मुस्बत बातचीत हुई। मुआशी टीम की कारकर्दगी को वफ्द ने सराहा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू कहा, IMF वफ्द से बातचीत जारी रहेगी। आइंदा दिनों में बातचीत से रिजल्ट मिलेगा। नहरी पानी में खतरनाक हद तक कमी। मंगला और तरबेला डैम में पानी का जखीरा खत्म। बलाई और वस्ती पंजाब के इलाकों की फसलें मुतासर होने का खदशा। जेहलूम, खुशाब, हाफिजाबाद, गुजरावाला और चिन्योट के इलाकों में नहरी पानी का शॉर्टफॉल 60% तक जाने का खदशा। 1 अप्रैल तक मंगला और तरबेला डैम डेड रहने का इम्कान। ये फैसला हुआ है कि अगर जितने दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे पास अब भी वक्त है कि हम खड़े हो जाएं अपने सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए। सियासी जमातें आपस में लड़ लेंगी, हम आपस में लड़ लेंगे, सारा कुछ ठीक है, लेकिन पहले तो हम पाकिस्तानी होंगे ना। इस वाक़े के ऊपर अगर हिंदुस्तान की जुबान को देखें, और ये पीटीआई में खुल के बात करता हूँ, ये जो पीटीआई का ब्रिगेड है इनकी बात करने लगा हूँ, इनकी जुबान को देखें कि वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। फौज को टारगेट किया हुआ है। सब सियासी इख्तलाफात भुलाकर पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों को मिलकर नाकाम बनाना है। दहशतगर्दों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत और पीटीआई ब्रिगेड की जुबान में कोई फर्क नहीं। रेलवे पुलिस का स्केल पंजाब पुलिस के बराबर कर दिया। रेलवे पुलिस में आपको वाज़े बेहतरी नजर आएगी। येलो लाइन बीआरटी का जो कंपोनेंट है, इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह ताला हम अपने टाइम से 4 महीने पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आप इस तरह लोगों की जिंदगी में ईज पैदा करते हैं। ये हुकूमतों का ये काम है। कुछ लोग सिर्फ आपको प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर होकर आए थे, उन्होंने कराची के लिए 180 बसेस की बात की थी कि 180 बसेस जो है वो कराची के लिए देंगे हम। तो कराची का यह जायज़ हक है कि 180 बसेस जो है वो कराची जो आपने कमिटमेंट की उसको काइंडली आप प्रोवाइड करें। बीआरटी प्रोजेक्ट को वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। दिन रात काम हो रहा है, हमें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं। सिंध हुकूमत ने ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन मंसूबा टेक ओवर कर लिया। कुछ लोग तनकीद और प्रोपेगेंडा ही करते हैं। शहरियों की जिंदगी में आसानी पैदा करना हुकूमत का काम है। कराची के शहरियों के लिए अरबों रुपए के मंसूबे शुरू किए। वज़ीर आज़म कराची के लिए 180 बसेस देने का वादा पूरा करें। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 21 मार्च को समाअत करेगा। तौहीन अदालत की दरखास्त वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अदालती अमले की अडयाला जेल आमद। अदालती लॉ क्लर्क सकीना बानो बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गईं। अदालती कमीशन बानी पीटीआई से मिशाल यूसुफ जई के उनके वकील होने के बारे में तस्दीक करेगा। ईडन मुतासरीन में चेक तकसीम करने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। डीजी नैब लाहौर मोहम्मद एहतराम डार ने ईडन मुतासरीन में चेक तकसीम किए। ईडन स्कैंडल के 11,000 मुतासरीन में 1 अरब 16 करोड़ मालिक के चेक ईद से कबल तकसीम किए जाएंगे। डीजी नैब का कहना था कि तमाम मुतासरीन की सहूलत के लिए उन्हें शटल सर्विस फराहम की जा रही है। मुतासरीन को नैब के लेटर की जरूरत नहीं। तमाम ईडन मुतासरीन बगैर लेटर चेक वसूल कर सकेंगे। मुतासरा शहरियों ने रिकवरी और चेक्स की बाइज्जत तकसीम के अमल पर नैब लाहौर की कोशिशों को सराहा। अदाकारा नादिया हुसैन को डायरेक्टर FIA पर इल्जामात लगाना महंगा पड़ गया। साइबर क्राइम विंग का अदाकारा के खिलाफ पीका एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज। नादिया हुसैन के घर पर छापा, मोबाइल फोन तहवील में ले लिया। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने नादिया हुसैन को आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। सवालात के जवाबात मांग लिए। PSL 10 की ट्रॉफी का टूर। फेडरल हॉल कराची में ट्रॉफी की रुनमाई की गई। कराची में कार्टिंग सर्किट में भी PSL ट्रॉफी की रुनमाई। ट्रॉफी 29 मार्च तक लाहौर समेत 11 शहरों का सफर करेगी।
PSL के 10वें सीजन का आगाज 11 अप्रैल से होगा।